हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने एक सरप्राइज़ वीडियो बनाई थी कि मैं इन घर गई थी स्पेन टू इंडिया। उसका रीज़न ये था कि मेरे भाई की शादी थी, इसीलिए हम वहाँ गए थे। जितने भी लोगों ने कश्मीरी शादी नहीं देखी होगी या मे भी देखी होगी, अटेंड करी होगी नहीं करी होगी, उनके लिए मैं ये थोड़ा सा जिस्ट लेके आई हूँ। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे भाई की शादी थी तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मैंने कोई व्लॉग या सब लिया नहीं। तो ये जितनी भी वीडियोज़ है ये दूसरों के फ़ोन से ली गई है और उन्हीं का एक जो समरी अप करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ ना बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, चीज़ें होती है। जैसे अठोर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अठोर एक ऐसी चीज़ है जो सिग्निफाई करती है हमारे इसमें ना रिलीजन में कि बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है ये चीज़ें। इसीलिए हर मैरिड वूमेन को एक अठोर दिया जाता है, किस मतलब चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो। और ये दिया जाता है जो चाहे ब्राइड की मदर हो या ग्रूम की मदर हो, उसकी तरफ से। वही आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वही हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब स्पेन से इंडिया वापस गई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी अपने घर वालों से अलग रह चुकी हूँ, पर किसी और कंट्री में नहीं रही हूँ या आउट ऑफ इंडिया कभी नहीं गई थी। वापस घर आने की जो फीलिंग थी ना, वो इतनी अच्छी थी ना, मैं मतलब बता ही नहीं सकती कि मेरे को इतना अच्छा और फुलफिलिंग फ़ील हो रहा था ना। और आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि कैसे सब लोग, चाहे मेरी सिस्टर्स हो, मासियाँ हो, सब लोग, मम्मी हो, पापा हो, सब लोग शॉक हो गए थे मुझे देख के, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं एंड हम सडनली आ गए। हम ऑफ कोर्स आ रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुकून फ़ील हुआ और ये महसूस हुआ कि यार, आप कहीं भी चले जाओ लाइफ में, पेरेंट्स जहाँ होते हैं ना, बस बच्चे का मन वहीं लगता है। चाहे कितने भी बच्चे बाहर हो, वो रिलेट कर सकते हैं, चाहे शादीशुदा हो, चाहे खुद माँ बाप बन गए हो। पर आप जब अपने घर वापस जाते हो ना, जहाँ आपके माँ बाप होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो आउट ऑफ इंडिया हो, माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आप उनके पास होते हो ना, तो आपको लगता है बस अब तो सब सही है यार। और यहाँ देखो, हम सब सिस्टर्स और हमारी नीस, मैं ना आपको बता नहीं सकती हम लोगों ने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ पे जो आप रिचुअल देख रहे हो उसको बोलते हैं कश्मीरी में खर छलुन। शायद मैं इतनी अच्छी कश्मीरी नहीं बोलती, लेकिन उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पैर जो दूल्हे के जो हैं वो पैर धोए जाते हैं। एंड सेम हैपन्स विद दी दुल्हन ऑल्सो। सेम दुल्हन के साथ भी हो रहा होगा उसके घर पे, जो मेरी भाभी है, एंड विद माय ब्रदर ऑल्सो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने कोई कश्मीरी शादी अटेंड करी है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताओ, नहीं करी है तो भी बताओ। और ये भी बताना कि आप और कैसा कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड या मेरे भाई की शादी ऐसे डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे को थोड़ा सा बताओ कि कैसे, मतलब क्या मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, या कुछ ऐसे फीडबैक दो जो मैं ले सकूँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएटेड इन ऑर्डर लाइक कि मैं ग्रो हो जाऊँ, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और जिसने अटेंड की है शादी, खासकर वो मुझे ये बताया कि उनका बेस्ट पार्ट क्या था कश्मीरी शादियों में। और जिन्होंने नहीं अटेंड करी है वो ये वीडियो देख के बताया कि उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा पर्टिकुलरली कश्मीरी शादियों में। सारी शादियाँ बहुत फ़न होती है, लेकिन मुझे अपनी बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसमें एन नंबर्स ऑफ रिचुअल होते हैं, चाहे वो लड़के के साइड से हो लड़की के साइड से हो। आप अभी देख सकते हो, जैसे हम ग्रूम को लेके जा रहे हैं ताकि वो आराम से बैठ जाए और हम, मतलब जो मासियाँ हैं वो उसके पैर धो सके। ऐसा रिचुअल होता है। जो मासी होती है वो पैर धोती है और इसके बाद जो शगुन की जो मेहंदी लगती है वो बुआएं लगाती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंटल एंड मटर्नल साइड, बोथ इक्वल इम्पॉर्टेंस सबको मिलती है। और सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो ये है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और मेरे को अपनी शादियों में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि नो मैटर व्हाट, हम मतलब डीजेज़ एंड एवरीथिंग भी हम इंजॉय करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपना जो कश्मीरी ट्रेडिशन है, कश्मीरी गाने हैं, वो इंजॉय करते हैं। जैसे आपको इस टाइम पे बैकग्राउंड में बहुत सारे सुनाई दे रहे होंगे, दीज आर संग बाय माई मासीज, बुआज, एवरीबडी हु इज़ प्रेजेंट इन दी फंक्शन। तो सोचो कि हमें ये मुँह ज़बानी कितने अच्छे से याद है। एंड दीज आर वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो आजकल कश्मीरी कल्चर हर कोई प्रमोट इतना ज़्यादा कर रहा है। इवन अभी भी मैं ये देख रही हूँ हर जगह पीपल आर लाइक, द ब्राइड्स आर लाइक विद हजूर तारक एंड एवरीथिंग।
they are promoting it. It's not promoting it, but they are accepting this culture with very beautiful things. Even I have seen few non Kashmiri bride also wearing not targ but wearing dejut because they find it very good. Beshak, it is not just an ornament, it is obviously and what I can say a traditional thing with a deep meaning. Of course मैं इस बारे में कभी और बात करूँगी. I have one made a video also about that, but that was not on my channel, that was with somebody else. But of course if you want I'll like link it up here. I have worked with very beautiful people on that like video, all that about Dejur and everything, what it signifies. और यहाँ देखो मतलब हम लोग इतना हैप्पी थे ना, लाइक फ्लावर्स फेंक रहे थे. इवन जो हम नीसेस है आरवी और यांशी, वो भी इतना मतलब फ्लावर्स वगैरह फेंक रही थी. बट इस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं अपने भाई अमिश को जो मेरा रियल ब्रदर है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी. एंड इवन मेरे से ज़्यादा तो अनमोल मिस कर रहा था, और प्रेरणा दीदी, इवन सभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे. मेरी जो सिस्टर है आयशी दीदी, वो भी कनाडा से आई हैं फॉर दी मैरिज, मेरे भाई की शादी के लिए, अनमोल के लिए. मेरे भाई नहीं आ सकता था उस टाइम पे बिकॉज उसके कुछ एग्ज़ाम्स एंड ऑल थे. तो हम सब बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे क्योंकि हम सारे बच्चे वहीं थे, चाहे नवीन हो, चाहे विमिश हो, चाहे अनमोल हो, प्रेरणा दीदी, आयुषी दीदी, रीमू दीदी, एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट अमिश. तो मुझे ना वो बहुत फ़ील हो रहा था. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मॉम डैड को भी फ़ील हो रहा है. मुझे इसलिए ज़्यादा फील हो रहा था कि मुझे पता था कि आई हैव टू गो बैक टू स्पेन, और अब पता नहीं मैं उससे कब मिलूँगी. ये मेरे अंदर एक बहुत ही ऐसे बैठा हुआ था. एंड आई नो कि वो ऑफ कोर्स इंडिया जाएगा मॉम डैड से मिलने, तो फॉर श्योर वो मिल पाएगा. और मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अनमोल मतलब अमिश से कनेक्ट करता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा था. बट नेवरदलेस हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे. ऑफ कोर्स हम उसको हर स्टेप पे ये बता रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था. माई सिस्टर आयुषी दीदी विच यू कैन सी इन वाइट, वो कनाडा से आई थी. मेरे जीजू पीयूष वो कनाडा से आए थे. वी फ्रॉम स्पेन वी केम, एंड एवरी पीपल हु वर देयर लिटरली केम जस्ट टू लाइक इन्जॉय अनमोल्स मैरिज. बिकॉज वो हमारे यहाँ पे शायद सेकेंड बाराती जो हम लेके गए थे, लाइक माई ब्रदर, लाइक मैटर्नल साइड पे अक्षय ठुस्सू, उनके बाद यहाँ देखो आपको ना दूर अभी पिंक कलर की एक ड्रेस में एक सर दिख रहे होंगे. उसको एक्चुअली हम बचकोट बोलते हैं इन कश्मीरी, एंड बचकोट इज़ अ मेल डांसर. ठीक है, तो वो जो है ना वो चार चांद लगा देता है कश्मीरी जो गाने हैं उसके लिए. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दैट. सो मैं ना आपको थोड़ा सा जिस्ट बता देती हूँ. ये जो बचकोट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली वे बिफोर माइग्रेशन ये जो मतलब ऐसे सूफ़ी अंदाज में ये सब जो म्यूज़िकल चलता था या बचकोट जो आके डांस करते थे, बिकॉज देवर नो डीजे एंड एवरीथिंग. तो आज जैसे हम कोक स्टूडियो वगैरह में हम देखते हैं, देर आर मोस्ट फेमस सॉन्ग्स लाइक क्या कर कोरमोल, हाथोनी खंजर, मे भी शायद मेरे को प्रोनाउंस भी नहीं करना आता होगा. सो दीज आर टेकन वे बैक बिफोर द माइग्रेशन. आई डोंट नो लाइक मेरी ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट ऑफ कोर्स इफ़ दे आर कश्मीरी पीपल इन द ऑडियंस दे कैन आस्क देयर लाइक पेरेंट्स अबाउट दैट. आजकल जो ये चीज़ है, दिस हैज़ बिकम अ लाइक आई विल नॉट से फैशन बट अ ट्रेंड सेटर कि हाँ होना चाहिए, बचकोट होना चाहिए या फिर कश्मीरी गाने वाले होने चाहिए, बिकॉज उसके बगैर मज़ा नहीं आता. दैट्स ट्रू बिकॉज दे पीपल लाइक डू अ लॉट. आई कैनॉट इवन से यू इतने टाइम तक गाते रहना फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड टू डांस एंड देन टू मेक एवरीबडी डांस. यू कैन सी राइट नाउ on their particular on that Kashmiri songs is very brilliant. So I love like seeing my culture being promoted like very fast. और ये बहुत खुशी होती है. बस इसलिए नहीं कि मतलब मैं बीइंग अ कश्मीरी, ऑफ कोर्स हाँ ये तो होता ही है, बट यार अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कश्मीरी कल्चर, यू विल कम टू नो दैट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फन लविंग, एंड लिटरली एवरीबडी enjoys it. If you just hear the music also ना, you will love it if you do not understand the lyrics about that. क्योंकि जैसे अभी देखना कोक स्टूडियो हैज़ डन अ लॉट टू लाइक uplift the what you say Kashmiri culture.
तो मेरे को अच्छा लगता है यार ये सब देख के। एंड बीइंग नॉट इन टच विद इट फॉर 6 मंथ्स, मेरे को जब मैं इस माहौल में वापस आई, जब मैं भाई की शादी पे आई, तो मेरे को वापस से ये सब चीज़ें देख के बहुत खुशी हो रही थी। आप मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में भी देखेंगे ऑफ कोर्स। मैं पूरा कवर करूँगी, हल्दी, मेहंदी, संगीत, वट एवर, बारात, रिसेप्शन, कि मैं तो इतना इन्जॉय कर रही थी। आई वॉज डांसिंग, आई वॉज लाइक ओवर दी रूफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, दैट आई हैव माई फैमिली, जो कि है सारी की सारी यहाँ पे, इवन माई पेरेंटल साइड ऑल्सो, वदयम, बड़ी मम्मा, बड़ी पापा एंड एवरीबॉडी, एंड द कल्चर दैट आई वॉज मिसिंग लिविंग अपार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, प्रॉबेबली यूएस, कनाडा, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ देयर इज़ एनी कश्मीरी and if they are seeing my vlog, I request you to promote it, I request you to share it, and please comment on my YouTube channel and let me know whatever you miss about being a Kashmiri living abroad. तो उससे क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि at least we know that we are not alone here. There are many people who misses our culture, and it's not about only Kashmiri. There are many Punjabi peoples also, many Dogri peoples also, many other religions also which are living across the globe. और जब वो अपना अपना कल्चर देखते होंगे, एंड आई एम श्योर दे विल फील सो प्राउड about their culture, and of course everybody misses their family as well. अब कल्चर, अब बहुत कल्चर हो गया, तो इसलिए इसी नोट पे मैं इसको बंद करती हूँ, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और मैं दोबारा से एक रीलिव करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, ये देखो, ये मेरी दो नीसीस है। जो पर्पल में है वो रियांशी है जो जा रही है, और जो ब्लैक में है वो आरवी है। रियांशी इज़ बिग सिस्टर ऑफ आरवी, और मतलब मेरे को इन दोनों को देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब दीज आर दी टू लिटिल वंस,
two doll in our family, and even they were enjoying the music which was played. और यहाँ देखो आप रियांशी कैसे enjoy करी है, डांस करी है, एंड एवरीथिंग जो भी हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हो एक छोटा बच्चा भी अपनी कश्मीरी कल्चर को या अपने कल्चर को कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो देख लो अब कितना सही है। एंड यहाँ देखो दूल्हा और उसकी मामी एंड मासी, एवरीबॉडी इज़ एंजॉइंग देमसेल्व्स। और यहाँ देखो ये मैं ये देखो, मैंने आपको बोला ना कि मैं बस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, मैं ये नहीं दिख रही थी। और ये देखो यहाँ आयुषी दीदी मस्त हम इंजॉय करते हुए, ऐसे हमको सब बोलते तुम दोनों बाहर से आए हो और तुम दोनों रुक ही नहीं रहे हो। और दूल्हे की बहन तो मैं आपको बता रही हूँ, हमने अभी स्टार्ट करा था, ठीक है, लाइक प्रेरणा दीदी और हम सब लोगों ने, मैं, प्रेरणा दीदी, रीमू दीदी, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बट एट द एंड हम भी थक गए थे। देर वर ओनली टू पीपल, अनमोल एंड प्रेरणा दीदी, दे वर कंटिन्यूसली डांसिंग टिल द टाइम म्यूज़िक स्टॉप्ड। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इवन मेरा भी ऐसे हो गया था कि बस कर दो अब, मतलब अब तो मैं भी थक गई हूँ, नाउ इट्स टाइम टू लाइक रिलैक्स, एन्जॉय अ बिट। बट नहीं, ये दोनों भाई बहन कहाँ मानने वाले थे। एंड नाउ यू कैन सी लाइक एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग देम सेल्फ। सो आप भी इंजॉय करो, सी अ लिटिल बिट ऑफ इट, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू लाइक। यार गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जो मेरी मासी है, दिद मासी, द लेडी इन रेड, उनके ऊपर जो है सर के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड कांगरी। सो कांगरी इज़ अ कश्मीरी, आई कैन नॉट से थिंग। इसमें एक्चुअली क्या होता था ना कि लोग जो है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए यूज़ करते थे। इसमें कोयला डाल के इसको जलाते थे एंड देन दे यूज़ टू कीप इट वार्म। तो आजकल के इसमें ये बोला जाता है लाइक आफ्टर बीइंग माइग्रेशन दिस इज़ यूज फॉर द सेम थिंग। बट अगर आप इसके कोयले पे आप किसी की भी नज़र उतार के डाल दें, इट इज़ वेरी लकी फॉर द ब्राइड ग्रूम, और या आप जिसकी भी नज़र उतार सकते हो उससे, मतलब उसके लिए। सो यहाँ पे यही हो रहा था। जो मासी है, लाइक मेरी मासी अनीता, वो यही कर रहे थे। और अभी यहाँ देखो फ़ोटो सेशनिंग जो स्टार्ट हो रही है। प्रेरणा दीदी के इन लॉज आए हुए थे, प्रतिभा आंटी एंड एवरीबडी, एंड दे वर ऑल्सो इन्जॉइंग देम सेल्फ। फ़ोटो सेशंस वगैरह सब हो रहे थे यहाँ पे। बस इस वीडियो में हमें थोड़े जीजू जीजू लोग कम दिखेंगे, चाहे विपिन जीजू हो, अजय माई हस्बैंड, या प्रणव जीजू या पीयूष जीजू, बिकॉज दीज पीपल वर ओनली डूइंग काम 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 दे वर नॉट, दे वर एन्जॉइंग देम सेल्फ, लेकिन दूर दूर से। और ये देखो, लाइक आई रियली लाइक दिस पिक सो मच, इसलिए मैंने ये पिक इसमें इंक्लूड की है। और यहाँ देखो फाइनली माई हस्बैंड इन नियॉन इज़ like dancing, then there is Vipin Jiju, then there is Saurav, Anmol's friend, एक और प्रणव भी था like Anmol's friend, पर आई डोंट नो वो इस क्लिप में मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। बट यहाँ देखो हम सिस्टर्स भी इंक्लूड हो गए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमने स्टार्ट किया है सुबह, यू कैन इवन सी द ड्रेसेस, और हमने एक्चुअली जो नाचना बंद किया है वो शाम को, फिर भी हम लोग बैठ गए थे। बट two people, I told you, two people, Anmol and Prerna Di.
ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। तो वही दोबारा से मैं भी देखती हूँ इसको और आप भी देखिए। गाइस ये देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना कि ये दोनों ही डांस कर रहे थे, इवन मैं भी बैठ गई थी। तो देखो साइड पे मैं चेयर पे बैठ गई हूँ, वहाँ मेरे मौसी जी भी बैठ गए हैं और यहाँ ये दोनों बस इंजॉय कर रहे हैं। बट इवेंचुअली हमने भी ज्वाइन कर ही लिया था इनको वापस दोबारा रिचार्ज करके एनर्जी अपनी। और यहाँ देखो बचकोट के साथ जो मेरी मामी है, दोनों बड़ी मामी और छोटी मामी, जो बड़ी मामी है वो साड़ी में है और जो छोटी मामी है वो वाइट कलर के सूट में है, नीतू मामी। और वो लोग कैसे डांस कर रहे हैं यहाँ पे मस्त मज़े से। ये देखो दोनों मामियाँ, और मैं भी ज्वाइन हो गई हूँ उनके साथ। देखो आप भी देखो और मैं भी देखती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखना यहाँ पे जो दूल्हे के जो सर पे बंधा हुआ है वो एक दुपट्टा होता है जो ये बचकोट ने उनको बांधा था। और फिर जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो आके पैसे जो हैं वो इसमें डालते हैं। अभी तो खाली 2 लोगों ने डाला है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग इस पे पैसे डालते हैं, मस्त नाचते हैं गाते हैं। और उसके बाद जो है इस दुपट्टे के अंदर जो है वो जितना जिसका हो वो उतने पैसे डालता है। और फिर ये सारे जो पैसे हैं वो म्यूज़िशंस और डांसर्स को, बचकोट को और ये कश्मीरी गाने वालों को चले जाते हैं, सबके सब वो लोग ले जाते हैं। और यहाँ देखो मुझे इतनी प्यारी लगती है ना यार ये फ़ोटो, बता नहीं सकती मैं। अभी देखना थोड़ी देर में ना आपको डांस दिखेगा दोबारा से। मैं वो देखो जो रेड कलर के कुर्ते पजामे में है वो प्रणव है, अनमोल का फ्रेंड, इसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है यार ये और सौरभ दोनों। यहाँ अभी आपको थोड़ी देर में मेरी मासी दिखेंगी, जो मेरी सबसे बड़ी मासी है, बहना मासी, उनसे छोटी वाली ज्योति मासी वो है। मैं आपको बता नहीं सकती है अपने टाइम पे। ये देखो इस कुछ तो ऐसे टर्बन जैसा बन रही है। अपने टाइम पे ना ये बहुत लेट कश्मीरी ड्रामा करते थे, वो भी फेमस होता था बिफोर माइग्रेशन ऑल्सो एंड आफ्टर माइग्रेशन ऑल्सो, बहुत फेमस होता था। तो अभी उन्होंने हमें थोड़ी सी वो जिस्ट दिखाई थी। पहले पहले वो शादियों में बहुत करते थे और बहुत इंजॉयबल होता था, बट आफ्टर लाइक थोड़ा इससे थोड़ा सा टच जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। और जैसे आप स्क्रीन पर भी इंजॉय कर पा रहे हो फ़ोटोज़, जो थोड़ी बहुत मैंने क्लिक करी थी या जो मेरे पास थी वो मैंने डाली हुई है दूल्हे राजा के साथ, उनके डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स वगैरह उनके साथ, प्यारी बुआ जी एंड एवरीथिंग। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ एट द एंड, प्लीज़ लेट मी नो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कमेंट करके बताना आपने अटेंड करी है शादी कश्मीरी या नहीं करी है। करी है तो आपको क्या अच्छा लगा, नहीं करी है तो विद वीडियो आपको क्या अच्छा लगा। और प्लीज़ मुझे बताना कि मैं क्या पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दे सकती हूँ और अच्छा करने के लिए, और आप कैसा कंटेंट जो है वो देखना पसंद करोगे। इसी नोट पे मैं आपको प्लीज़ बोलती हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आप दे भी रहे हैं, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, अभी फिर 100 के ऊपर है, इसीलिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।